आज मैं आपको शनिवार व्रत कथा सुना रही हूँ। सुनिए। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कह रहे थे। जब कोई निर्णय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए न्याय करके बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य एकमात्र ऐसा है जो तुम्हारा न्याय कर सकता है, इसीलिए तुम सही निर्णय जानने के लिए उसी के पास जाओ। इंद्र के ये वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही रुष्ट हो जाएगा। उनका झगड़ा मिटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसन क्रम से जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने प्रिय आसन पर बैठिए। इसके पश्चात सभी ग्रह अपने अपने इच्छित आसन पर बैठ गए और उन्होंने राजा को निर्णय सुनाने का आग्रह किया। तब राजा ने कहा कि अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहूँगा। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और उस पर शनिदेव बैठे थे। इसीलिए उन्होंने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं तथा राजाओं को भी मैंने भीषण दुख दिए बिना नहीं छोड़ा है। सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो भाग्य में है देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर गए, परंतु शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर वहां से सिधारे। कुछ काल बाद राजा पर शनि की 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े
देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर भूख और प्यास से दुखी होकर भटकने के बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और आगे चल दिया। राजा नगर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले आया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद जब सेठ कमरे में आया तो उसे वहां हार नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने बताया कि वो हार उसने नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर वीका को फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी सकल सूरत से तो भला मालूम होता है, चोर जान नहीं पड़ता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होने से कहीं जाने लायक भी नहीं रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज से बैल हाँकता रहा। जब कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई, तब वर्षा ऋतु में एक रात को वीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो वह अनशन व्रत लेकर लेटी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का समाचार दिया। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी से उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है
मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या कह रही है? तुझको किसी देश के सुंदर राजकुमार के साथ विवाहाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर बेटी को समझाया कि मैं देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़ा गुणी राजकुमार तलाश करके उसके साथ तुम्हारा विवाह रचाऊंगा। ऐसी छोटी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मगर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भर कर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक कंगाल तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और मंडप बनवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब चौरंगिया और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने चौरंगिया रूपी विक्रमादित्य को सौपन में दर्शन दिए कि राजन, मुझको छोटा पतला कर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा और सुनेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उनके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कह शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सखियों ने राजा रानी को जब यह शुभ समाचार दिया तो वे भी अत्यंत हर्षित हुए। कुछ ही देर में समस्त नगरवासियों को इसका पता चल गया तो सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने राजकुमारी की मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह भी विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे वो दंड दे सकते हो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रेम पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए
और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिन वहां निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। तब कुछ समय के बाद राजा ने विदा मांगी। राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियों, रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी कराई करा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वप्रिय है। मैंने उसको छोटा बतलाकर इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सारे शहर में शनिश्चर की पूजा तथा कथा होने लगी और प्रजा को अनेक प्रकार के सुख मिलते रहे। जो कोई शनिश्चर की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की इस कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। शनिदेव भगवान की जय। जय मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव। बम बम भोले।